हेलो दोस्तों, लक्ष्य 360 डिग्री क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 14 सांख्यिकी। अध्याय 14 सांख्यिकी के अंतर्गत बहुलक टॉपिक पढ़ेंगे। तो बहुलक को इंग्लिश में कहते हैं मॉड। दोस्तों तो बहुलक की परिभाषा क्या होती है? बहुलक दिए गए प्रेक्षणों में वह मान है जो सबसे अधिक बार आता है, अर्थात उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता अधिकतम है। ठीक है ना। बहुलक का सूत्र क्या होता है दोस्तों, देख लीजिए। तो बहुलक बराबर होता है यल प्लस, यहाँ स्मॉल एल है, यल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ठीक है ना। ये इतना ब्रैकेट में, उसके बाद में इंटू एच। इसके बाद में यहाँ पर यल बराबर, यानी यल सभी अक्षरों का मतलब क्या होता है यहाँ पर? तो यल बराबर होता है बहुलक वर्ग की निम्न यानी निचली सीमा, और यच को कहते हैं वर्ग अंतराल की माप। ठीक है ना। और F1 को कहते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक है ना। और F0 का मतलब होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। इसके बाद में है F2 किसे कहते हैं? बहुलक वर्ग से ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक है ना। तो इस तरह से बहुलक की परिभाषा हो गया, बहुलक का सूत्र हो गया, और बहुलक के सूत्र में प्रयुक्त अक्षरों का यहाँ सब हम लोग मतलब जान लिए कि इनका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों चलिए बहुलक पर आधारित जो है प्रश्नों को हल करते हैं और देखते हैं कैसे दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ठीक है ना। ये सारणी है। इसके बाद में इसमें ज्ञात क्या करना है? उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। बहुलक और माध्य हमें दोनों ज्ञात करना है। ठीक है ना। इसके साथ कह रहा है दोनों केंद्रीय प्रवृत्त की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये जो सारणी दी गई है इसमें बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है। ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले बहुलक अगर जो हम ज्ञात करें तो बहुलक के लिए हमें बहुलक का सूत्र तो आपको हम बता ही दिए, उसमें जो प्रयुक्त अक्षर हैं उनका जो है सभी का अर्थ भी बता दिए हैं, उसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ सबसे पहले अगर जो हम लोग बहुलक का सूत्र लिखें तो बहुलक बराबर होता क्या है, देखिए बहुलक। ठीक। बहुलक बराबर क्या होता है दोस्तों? यल प्लस कोष्ठक में क्या होता है? F1 माइनस F0 बटा में क्या होगा? बटा में होगा 2F1 माइनस F0। ठीक है ना। माइनस F2 ये होता है, और इंटू में क्या होता है? इंटू में एच होता है। ये होता है सूत्र बहुलक का। ठीक है ना। अब यहाँ हमें यल क्या लेना है, क्या एच लेना है, क्या F1 लेना है, क्या F0 लेना है, क्या F2 लेना है। चलिए सारणी में देखते हैं। तो F1 जो है सबसे पहले देखेंगे दोस्तों। तो F1 क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम देखेंगे रोगियों की संख्या कहाँ सबसे अधिक है। तो रोगियों की संख्या कितनी सबसे अधिक कितनी है? 23 है। ठीक है ना। यानी बारंबारता, अधिकतम बारंबारता वाला पद कितना है? 23 है। तो अधिकतम बारंबारता वाला पद ही क्या हो जाता है? F1 हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? F1। ठीक है ना। F1 हो जाता है। और अधिकतम बारंबारता वाला जो वर्ग होता है यही बहुलक वर्ग कहलाता है। ठीक है ना। यही क्या कहलाता है? बहुलक वर्ग। तो अधिकतम बारंबारता वाला जो पद है उसके सामने का वर्ग क्या है? 35 से 45 है। तो ये बहुलक वर्ग होगा। तो ये क्या होगा? बहुलक वर्ग होगा। इसको हम लोग चिन्हित कर लेते हैं, ये हमारा बहुलक वर्ग होगा। ठीक। अब इसमें यल का मान अगर जो हम लोग पहले लिखना चाहें तो यल बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा? ध्यान दें। यल बराबर
बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है ना, तो यानी 35 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा अक्षर अगर जो देखें यहाँ पर तो F1 है, तो F1 तो आपका यहाँ हो ही गया, ठीक है ना, बारंबारता में अधिकतम बारंबारता वाला पद ही क्या कहलाता है, F1। ठीक, अब अगर जो हम लोग F0 देखें तो F0 होता है बहुलक वर्ग। ये जो बहुलक वर्ग है इससे पहले वर्ग की बारंबारता, इसको कहते हैं F0। F0, ठीक है ना। तो F0 बराबर क्या हो गया दोस्तों, F0 बराबर हो गया 21 यानी 21 हो गया। ठीक, अब जो है F2 क्या होता है, तो ये जो बहुलक वर्ग है, तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद यानी ये जो 45 से 55 है, बहुलक वर्ग से ठीक बाद के वर्ग का जो है बारंबारता क्या होता है, ये F2 होता है, F2 होता है, ठीक है ना, F2। ठीक, तो ये हो जाएगा F2 बराबर कितना हो जाएगा, F2 बराबर हो जाएगा दोस्तों, F2 बराबर आपका 14 है। कितना है, 14। अब इसके बाद हमें लास्ट जो इसमें अक्षर है क्या है, यच। तो यच क्या होता है, जो बहुलक वर्ग है या किसी भी वर्ग की जो वर्ग माप होता है, ठीक है ना, दिए गए वर्ग अंतराल में वर्ग अंतराल की माप, अर्थात उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो एच बराबर यहाँ हो जाएगा, अगर जो हम लोग लिखें एच बराबर, तो एच बराबर 15 माइनस 5 बराबर कितना हो जाता है 10, या 25 माइनस जो है 15 बराबर 10। तो बहुलक वर्ग मतलब होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ठीक है ना, दिए गए वर्ग अंतराल की उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो यहाँ आ जाएगा 10, ठीक है ना। अब जो है हम लोग बहुलक अगर जो निकालें पहले, तो यहाँ पर अब सूत्र में हम लोग मान रखेंगे। तो चलिए सूत्र में अगर जो हम लोग मान रखते हैं तो यहाँ देखें ध्यान से, यल बराबर कितना हमारा है, यल बराबर है आपका यहाँ देखिए 35 है, यल बराबर 35 प्लस में अब हम लोग जो है कोष्टक के अंदर रखेंगे। तो F1 कितना है, F1 है 23 माइनस 14, नहीं 14 नहीं, ये 23 माइनस कितना हो जाएगा, F0 है ना, तो F0 कितना है 21, 23 माइनस 21, ठीक है ना। और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में क्या है 2F1, 2F1, तो F1 क्या है 23 है, और माइनस में क्या रहता है F0 मतलब 21, और F2 क्या होता है, F2 यहाँ पर क्या है 14, यहाँ पर H का मान कितना हो जाएगा, H का मान आपका है 10, यहाँ 10 रखते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे तो आपको यहाँ 35 प्लस में 23 में से 21 निकल गया 2, ठीक है ना, और इसके बाद में 23 दूना कितना हो जाएगा 46, 23 दूना 46 माइनस 21 14 जुड़ के 35 हो जाएगा, ठीक है ना। और इनटू में क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 10, क्या बचेगा 10 बराबर 35 प्लस में 2 बटा कितना, 2 बटा आपका 11 बच जाएगा, और गुणा में 10, ठीक है ना। अब चलिए आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, आगे आपका 35, ठीक है ना, और इसके बाद में 35 प्लस में ये 10 दूना 20 हो जाएगा, 20 बटा आपका हो जाएगा कितना 11, ठीक है ना, ये हो गया। अब अगर जो हम लोग 11 का तिरछा गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 11 पच्चीस 55 के 5 और 5 हासिल, और 11 3 33 5 38, तो 385 प्लस में 20 और बटा में कितना 11, ठीक। अब इसको अगर जो जोड़ देंगे तो आपका 85 और ये कितना हो जाएगा 405, 85 और ये 20, 405 बटा 11, ठीक। अगर जो इसको हम लोग भाग देते हैं 11 से तो कितना बार जाएगा, 11 तिया 33, 7 बचा है 75 हो गया, तो 11 छक्के 66, ठीक, 75 हुआ था 66, अब 9 बचा हमारा,
ठीक है ना। तो 11 अट्ठे 88, ठीक, 11 अट्ठे 88, 90 था, 2 बचा। अब इसके बाद में चाहे तो आप यही आंसर कर सकते हैं या फिर और आगे भी ले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग यहीं पर छोड़ देते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बहुलक का जो बहुलक का मान आएगा वो आएगा 36.8 वर्ष, ठीक। अब अगर जो हमें इस सवाल का माध्य कहा है, माध्य भी निकालने के लिए कहा है, तो माध्य निकालेंगे। तो यहाँ माध्य बराबर आप सूत्र पढ़े होंगे, माध्य x बार बराबर क्या पढ़े हैं, x बार बराबर प्रत्यक्ष विधि जो पहला विधि है माध्य निकालने का, तो सिग्मा एफ आई इंटू सिग्मा एक्स आई और बटा में सिग्मा एफ आई, ये पढ़े हैं। तो इस सूत्र में जो है एफ आई एक्स आई इसका भी मान निकालना है, सिग्मा एफ आई का भी मान निकालना है। तो सिग्मा एफ आई मतलब ये जोड़ दीजिए, तो आपका कितना ये हो जाएगा, जो है 6 1 7 1 8 8 3 11 11 4 15 15 5 20, ठीक। और जो है 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6 2 8 यानी 80 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद में एक्स आई निकालना है। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं ये आपको हम 14.1 में बताए हैं कि जो वर्गांतराल होता है उसका मध्यमान एक्स आई होता है, ठीक है ना। प्रत्येक वर्गांतराल का मध्यमान एक्स आई होता है, ठीक। तो यहाँ 15 और 5 20, 20 का आधा कितना हो जाएगा 10, ठीक। इसके बाद 25 और 15 हो जाएगा 40, 40 का आधा कितना हो जाएगा 20, ठीक है ना। अब देखिए 10 का अंतर है, तो अगला हो जाएगा आपका 30, अगला हो जाएगा आपका 40, अगला हो जाएगा आपका 50, फिर अगला हो जाएगा 60, ठीक है ना। अब एफ आई एक्स आई मतलब इन दोनों का गुणा, तो 6 दाहिम 60, 6 दाहिम 60, 11 दूना 22, ठीक है ना, यानी आपका हो जाएगा 220, ठीक है। 21 तिया 63 यानी 600 कितना हो जाएगा 30, ठीक। और 23 चौका 92 यानी 920, 23 चौका 92 यानी 920, 14 25 70 यानी कितना हो जाएगा ये 700 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद में दोस्तों ये हो जाएगा 5 36 यानी 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो सभी पदों का हो गया, ठीक। ये आपका 700 इसका है, ठीक है ना। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, ठीक है ना। तो देखें 0 0 0 यानी यहाँ आ जाएगा 0, और फिर दूसरा अंक जब जोड़ेंगे तो 3 2 5 2 7 7 6 13 के 3 13 के 3 1 हासिल, 7 3 10 10 9 19 19 6 25 25 2 27 और 1 28 यानी 2830 सिग्मा एफ आई एक्स आई हो गया। अब अगर जो हमें माध्य निकालना है तो हम लोग यहाँ पर रख देंगे सूत्र में, ठीक है ना। तो जो है देखेंगे तो एफ आई एक्स आई कितना है 28 यानी 2830 बटा सिग्मा एफ आई आया है 80। ये आप 0 0 से काट दीजिए तो आपका बचा क्या 283 और बटा में 8, तो 83 बटा 8 बच जाएगा। अब हम लोग 8 से जो है 283 में भाग देते हैं, 283 में तो कितना जाएगा, इसमें 8 का पहाड़ा 3 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 8 करीब 24, यहाँ कितना बच गया आपका 4 और 3 उतार दिए, 8 पच्चे 40, कितना बच गया 3, 10 लगाए, यहाँ 0 बढ़ाएं तो 8 3 24, यहाँ बच गया 6, ठीक है ना। अब 0 लगाएं, 8 7 56, कितना हो जाएगा 56, 4 बच जाएगा, 0 बढ़ाएं 8 5 40, ठीक है ना। अर्थात यहाँ पर हमारा दोस्तों कुल आ जाएगा ये दशमलव में आ जाएगा 35 दशमलव। अगर जो हम इसको यहाँ से छोड़ देते हैं 5 तो यहाँ जुड़ के हो जाएगा 38 वर्ष, ठीक है ना, इतना वर्ष, ठीक। अब यहाँ देखिए तो कहा गया था लास्ट में प्रश्न में कह रहा था कि दोनों जो आप माध्य और बहुलक निकालते हैं उसमें करना क्या है, दोनों की तुलना, दोनों मापों की क्या करना है तुलना। तो हमें इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो हम लोग बहुलक निकाले हैं यानी कि जो है अस्पताल में भर्ती रोगियों की अधिकतम जो है संख्या कितना है 36.8 वर्ष के रोगियों की संख्या है, ठीक है ना, अधिकतम। और जो है माध्य है अर्थात औसत
जो औसत है रोगियों की वो कितना है, 35.38 वर्ष है। ठीक है ना, तो यही दोनों में क्या है, तुलना है। ठीक है, तो दोस्तों हमें आशा है कि आपको बहुलक ज्ञात करने का तरीका समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों जो है इसी तरह से आप बहुलक सभी जो इस प्रश्नावली में 14.2 में जितने भी सवाल हैं सबका बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। किसी सवाल में जो है बहुलक केवल ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो किसी सवाल में बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ठीक है ना, तो आप जो है ऐसे ही सभी सवालों का जो है बहुलक और माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें आशा है कि आपको सवाल समझ में आया होगा। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।